इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे कैसे हमें टेम्पलेट बनाना है और कैसे मैसेज भेज के चेक करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, wa.4bytesolutions.com पे चले जाएंगे और आप लॉगिन कर लेंगे आपके यूज़र आईडी पासवर्ड से। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो आपको आपका फ़ोन नंबर शो करेगा, प्लान शो करेगा, स्टेटस शो करेगा। आप कनेक्टेड अकाउंट्स पे भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप अगर एक्टिवेशन स्टेटस पे देखते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें अवेलेबल बता रहा है। फ़ोन नंबर अवेलेबल है, वाबा अवेलेबल है, बिजनेस अवेलेबल है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अगर हमें कोई टेम्पलेट बनाना है, न्यू टेम्पलेट अगर आप बनाना चाहते हो तो लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो ऑप्शंस, यहाँ पे आपको टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। टेम्पलेट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में आप क्या करेंगे, अगर न्यू टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं अपन तो क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट टेम्पलेट विंडो के अंदर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है टेम्पलेट का टाइप। टेम्पलेट अलग अलग टाइप्स के हैं। कराउजल है, पेमेंट डिटेल्स या ऑर्डर डिटेल्स के लिए है, कैटलॉग है, ऑथेंटिकेशन, फ्लो, ऑर्डर स्टेटस। यहाँ हमारे केस के अंदर हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट करना है। अगर आप कराउजल डालना चाहते हो, अगर आप कराउजल डालोगे तो आप 10 कार्ड्स डाल सकते हो, मल्टीपल इमेजेस एक ही मैसेज के साथ में। अगर आप एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चाहते हो, नॉर्मल जो आपका व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस जाते हैं उस तरह से, तो आप डिफ़ॉल्ट करो। यहाँ पे कैटेगरी जो रहेगा वो मार्केटिंग रहेगा, अगर आपका मार्केटिंग मैसेज है। अगर आप ऑर्डर डिटेल्स वगैरह में कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूटिलिटी पे डाल सकते हो। डिफ़ॉल्ट के केस में आपका मैसेज जो है मार्केटिंग रहेगा। आप टेम्पलेट का नाम डाल सकते हो। ध्यान रखना, नाम डालने के लिए लोअर केस यूज़ करने हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर मुझे कोई टेम्पलेट बनाना है तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। इसके बाद में हेडर क्या होगा, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, या फिर कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी हो सकती है। आप यहाँ पे चाहें तो इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इमेज हेडर यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको सैम्पल इमेज अपलोड करनी है, ज़रूरी नहीं है सेम इमेज आपको भेजनी है, बस वैसी ही मिलती जुलती कोई इमेज यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट, और इसके बाद में मैंने ये इस तरह से कर दिया। यहाँ पे मैं मैसेज बॉडी डाल दूँगा, जो भी मुझे मैसेज डालना है। अगर मैं वेरिएबल्स यूज़ करना चाहता हूँ, यानी मैं हर एक इंडिविजुअल को उसके नाम से मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड वेरिएबल कर दूँगा। ये इस तरह से आ गया डबल कर्ली ब्रैकेट्स में। आपको यहाँ पे नेम ऐड कर दो, ऐसे ही, कोई इशू नहीं है, और अपना मैसेज कंटिन्यू कर लो। आपने मैसेज बना दिया। इसके बाद में आप यहाँ नीचे देखेंगे बटन्स हैं। अगर आप कोई लोकेशन डालना चाह रहे हैं, आप कुछ भी यूआरएल डालना चाह रहे हैं, कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक डालना चाह रहे हैं, आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब यूट्यूब वीडियो डालना है या वेबसाइट का यूआरएल डालना है या कोई लोकेशन डालनी है तो आपको विजिट वेबसाइट वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप बटन का टेक्स्ट डालेंगे, यानी बटन क्या कह रहा है।
आपको लोकेशन डालनी है, आप यहाँ पे लोकेशन डाल दीजिए। आप कोई वेबसाइट डालना चाहते हैं तो वेबसाइट डाल दीजिए। ऐसे ही आप अगर कोई दूसरा यूट्यूब का यूआरएल डालना चाहते हैं तो वॉच वीडियो डालना चाहते हैं वो कर लीजिए। वेबसाइट का यूआरएल टाइप स्टैटिक रख लीजिए और वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये करने के बाद में आप टोटल ध्यान रखिए 3 बटन्स ऐड कर सकते हो, टोटल 3 बटन्स, जिसमें से सिर्फ 2 ही वेबसाइट्स के हो सकते हैं। 3 बटन ऐड कर दिए, ज़रूरी नहीं है 3 पूरे करने, आप एक चाहो तो एक कर सकते हो, 2 चाहो 2 कर सकते हो, तीसरा भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। ये करने के बाद में आप क्रिएट टेम्पलेट कर दोगे तो आपका टेम्पलेट जो है वो सेव हो जाएगा और टेम्पलेट का स्टेटस जो है वो पेंडिंग शो करेगा। इसके बाद में क्या होगा, आप रिफ्रेश करोगे 2-5 मिनट के अंदर आपका टेम्पलेट स्टेटस जो है वो या तो अप्रूव्ड हो जाएगा या रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर रिजेक्टेड हो जाता है तो आप उसे दोबारा सेट करिए। टेम्पलेट बनाते वक्त लैंग्वेज का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश डालिए और हिंदी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी का भी आपके पास में ऑप्शन है, वो आप डालना। अगर टेम्पलेट रिजेक्ट होता है तो दोबारा बना करके आप उसे अप्रूव करवा सकते हो और वो अप्रूव होने के बाद में आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो आगे मैसेजेस भेजने के लिए। अब मैसेजेस कैसे भेजने हैं वो मैं बता रहा हूँ। बल्क मैसेजिंग करने के लिए आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे आपका लिमिट बता रहा है। टियर 10K का मतलब है कि मैं डेली 10,000 मैसेजेस भेज सकता हूँ। आप यहाँ पे सेंड मैसेज पे जाएंगे। अगर आप सिंगल पर्सन को मैसेज भेज के देखना चाहते हैं, खुद को मैसेज भेज के देखना चाह रहे हैं, तो आप अपना फ़ोन नंबर डालिए। फ़ोन नंबर डालने का प्रेफरेंस रखिए कि +91 या प्लस और कंट्री कोड यूज़ करना ही है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ और टेम्पलेट जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हेडर इमेज डली हुई थी तो ये अपलोड इमेज का ऑप्शन दे रहा है। ये अपलोड इमेज के लिए आप यहाँ पे फाइल चूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में आप इसे अभी ही भेजना चाहते हैं तो सबमिट कर दीजिए, आप इसे शेड्यूल करके भेजना चाहते हैं तो शेड्यूल कर दीजिए। इसके अलावा अगर अब आप बल्क मैसेज भेजना चाहते हैं, एक साथ बहुत लोगों को भेजना चाहते हैं, तो बल्क मैसेज के लिए आप यहाँ बल्क मैसेज के ऑप्शन पे जाइए। बल्क मैसेज भेजने का एक तरीका है कॉन्टैक्ट फिल्टर्स और एक तरीका है मैनुअल ग्रिड, फिर है आपका CSV अपलोड। अगर आप CSV अपलोड करना चाहते हैं तो पहले टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड सैम्पल CSV कर लीजिए। सैम्पल CSV आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि आपका डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए। इस तरह से आप डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसे अपलोड कर देंगे। अब इसी CSV को अगर हम अपलोड कर देते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर को ले लेगा। ऐसे ही मैनुअल ग्रिड के अंदर क्या होगा कि आपके पास में आपको कैंपेन नेम डालना है, जिस भी नाम से आप कैंपेन बना के डालना चाहते हो वो नेम डालना है, टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, फाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में रिसीवर नंबर में आपके पास में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट का फॉर्मेट अगर दिखाऊं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट लिस्ट एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपके पास में सभी कॉन्टैक्ट्स के आगे 91 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ऐड करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के या कैसे भी। ये करने के बाद आप पूरी लिस्ट को कॉपी करेंगे। लिस्ट में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी होगी कि Ctrl H करके आप स्पेस या कोई भी डैश
या अदर स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट प्लस साइन, यानी प्लस साइन के अलावा अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो रहा है उस सबको हटाएंगे, रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद आप लिस्ट को जो है कॉपी करेंगे। लिस्ट कॉपी करने के बाद में आप लिस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आपको एक ही सेल दिखा रहा है लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, आप यहाँ पे जब उसको पेस्ट करोगे तो वो अपने आप ले लेगा। तो ये देखिए ये लिस्ट पूरी इधर आ गई है, ठीक है। ये करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप जा कर के इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही क्या होगा, मैसेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होते ही आपको यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर एक ये रिपोर्ट आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा सेक्शन, यहाँ पे आप मैसेजेस चेक करोगे तो आपको यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बताएगा कितने मैसेजेस एक्सेप्ट हो गए हैं, कितने मैसेजेस सेंड हो चुके हैं, कितने मैसेजेस डिलीवर हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे एक सैंपल देखना चाहें तो मैनुअल ग्रिड में करके दिखाता हूँ मैं आपको। कैंपेन नेम टेस्ट डाल देते हैं और इसको कर देते हैं सबमिट। आपका सक्सेस आ गया, टेस्ट कैंपेन हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप मैसेजेस में जाके देखेंगे टोटल 2, एक्सेप्टेड 2, अभी सेंट 0। रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ तो सेंट 2, डिलीवर्ड 2, रेड 0। अगर मैं पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के और मैसेज रीड भी कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे रीड का स्टेटस भी आ जाएगा। आप रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। एक सेटिंग आपके पास में अवेलेबल होगी वाबा सेटिंग्स के अंदर। अगर आप हेल्दी इकोसिस्टम मैसेज रीट्राई करना चाहते हैं, यानी अगर कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया है व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ के लिए, तो फिर आप इसको ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे वो रीट्राई करेगा 24 घंटे के लिए जब तक वो मैसेज डिलीवर नहीं हो जाता। तो इस तरह से जो है आप अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप मार्केटिंग चैनल को यूज़ कर सकते हैं बल्क मैसेजेस भेजने के लिए।